आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आज आपका विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर था उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप मिलान कर सकते हो कि आज के वार्षिक परीक्षा पेपर में आपने 80 में से कुल कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और छात्रों, जितने भी हमने आपको IMP क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा। और जीपीएस से तो सारे के सारे प्रश्न आए थे, है ना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देख, सबसे पहले आपके यहाँ पर जो आए थे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला प्रश्न है, सुरसागर के रचनाकार हैं। क्या क्वेश्चन है? सुरसागर के रचनाकार हैं। तो छात्रों, यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा सूरदास। सूरदास जी आपके सुरसागर के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा, धोखा देना, यानी कि प्रवंचना देना। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा धोखा। यदि आपने धोखा टिक किया है तो यहाँ पर आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? शोक। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर का, वो है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो किसके द्वारा लगवा दी गई थी? ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे वहाँ के, उनके द्वारा लगवा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ई क्वेश्चन है, दशानन में समास है। तो दशानन जो है यहाँ पर आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बहुव्रीहि समास। फिर आपका जो ई नंबर का क्वेश्चन है, वह भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। फिर इसके बाद छात्रों आपकी सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में सबसे पहले यहाँ पर आपको स्तंभ में का है और इसके बाद स्तंभ में का है, खा है। ठीक है, तो स्तंभ का में जो आपकी संस्कृति है इसका मिलान होगा आपका किससे? भावंत आनंद कौशला धान से। मतलब आपको इससे मिलान करना था संस्कृति का। यदि आपने इससे मिलान किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कन्यादान जो है, कन्यादान आपकी ऋतुराज की रचना है, तो इसे ऋतुराज से आपको मैच करना था, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर जो है मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक आपके कौन है? अज्ञेय हैं, तो आपको इसका मैच हो जाएगा अज्ञेय से। फिर आपका चौथा प्रश्न है, अधिक बोलने वाला तो बचाल कहलाता है। ठीक है, पांचवा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर ई है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। फिर छात्रों, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था इसमें, वो है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में आपका सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको सत्य आंसर लिखना था। यदि आपने सत्य लिखा है तो आपको बिल्कुल एक मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव है, 6 सत्य सत्य हैं, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है छात्रों, बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्रश्न है आपका, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, सत्य है या असत्य? तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका यमक अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो माँ शब्द है वो बार बार आ रहा है। फिर तीसरा शब्द है, तीसरा जो आपका वाक्य है वो है, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला आपका सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य। चौथा है, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। तो हाँ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। फिर ई नंबर का जो है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और जो ई वाला है ये आपका सत्य हो जाएगा। मतलब सत्य सत्य में केवल आपका जो बा नंबर है वो असत्य है और ई नंबर असत्य है, बाकी सब 4 के 4 आपके सत्य हो जाएंगे। फिर छात्रों, इसके बाद आपका देखो आता है चौथा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका जो पहला प्रश्न है, दुख है न चांद खिला खालिस्तान रात आने पर। तो शरद रात आने पर, कौन सी? यहाँ पर आपको देखो बसंत रात लिखना है। जो आंसर है यहाँ पर मेरे खुद से मैच करके देख लेना, और जो भी कंफर्म आंसर आप कमेंट कर देना। वैसे आपका चौथा, दुख है ना चांद खिला, यहाँ पर बसंत रात आने पर। ठीक है, ये आपको टिक कर देना है। फिर आपको देखो बा प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ।
तो लेखक स्वयं प्रसाद जी का जन्म हुआ था आपका इंदौर में। फिर फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो जन्मभूमि थी भारत, ठीक है, कौन सी थी? भारत। बाकी उन्होंने काम किया था बेल्जियम में। चौथा प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, तो लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भनपुरा में हुआ था। फिर आपका जो ई क्वेश्चन है, 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो शिव पूजन सहाय की है। समास 6 प्रकार के होते हैं और षोडशा छंद में आपकी प्रत्येक चरण में 4-4 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके सही जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के भी उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद छात्रों आपको देखो अगला प्रश्न आया था, वो था एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका एक वाक्य में उत्तर लिखने में पहला प्रश्न है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का जो धनुष है इसे तोड़ा था राम ने। तो देखो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, मतलब आपको एक शब्द में नहीं लिखना, तो आपको इसका उत्तर लिखना होता भगवान शंकर का धनुष किसने की जगह राम ने तोड़ा था। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि आपने इस टाइप से लिखा तब आपको 1 नंबर मिलेंगे। यदि आपने मात्र राम लिख दिया होगा तो आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपको पूरा वाक्य में आंसर लिखना था यहाँ पर। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किस ऋतु को आभा अट नहीं रही है? तो बसंत ऋतु को आपको लिखना है। कवि के अनुसार बसंत किसकी जगह? बसंत, बसंत ऋतु को आभा अट नहीं रही है। फिर सा है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। के की जगह 4 अंग होते हैं। फिर आपका जो दा क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका जो रस है ये आ जाएगा यहाँ पर वीर रस। कौन सा लिखना है आपको? खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी है, यहाँ पर आपका वीर रस हो जाएगा। और फिर ई क्वेश्चन है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग अधिक होता है वो सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विशेष शब्द कहते हैं, ठीक है। और बाकी इसे और कुछ और भी कह सकते हैं, तो आप इसे कमेंट करना आपको जो करेक्ट आंसर लगे। बाकी मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा विशेष शब्द हो जाएगा, या फिर आप महत्वपूर्ण शब्द भी लिख सकते हो। ई नंबर का प्रश्न है, जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान में जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, जिससे वहाँ पर भारी नुकसान हुआ था। यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। फिर आपका ऊ नंबर का प्रश्न है, ये देखो ऊ भी आ चुका है यहाँ पर। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है अब चला जाए, किसी की जगह पर आपका उत्तर आएगा भाववाच्य। क्या? भाव। देखो भाव लिखना है आपको। फिर बा में आ की मात्रा, आधा चा, या में आ, ठीक है, या में आ की मात्रा नहीं, आवास, या बस लिखना है आपको। भाववाच्य लिख देना है आपको, ठीक है। एक बार देख लो यार अच्छे से, आप थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। भाव लिखने के आप भाव लिखने के बाद भाव के बाद अलग लिखना, भाव आधा चा और या, भाववाच्य। और कोष्टक में आपको लिखना है कर्मवाच्य। कोष्टक में क्या लिखोगे? इसी प्रकार से कर्म और वाच्य, भाववाच्य कोष्टक में कर्मवाच्य आपका उत्तर हो जाएगा। और छात्र इसके आगे जब कोई 6वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां, इसके जो उत्तर है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो छात्रों बने रहिएगा अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।